जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ हैं। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कमर चीमा और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड विनोद भाटिया जी ने बहुत ही जबरदस्त विश्लेषण करते हुए बताया है कि कमर चीमा ने पूछा कि भारत और चाइना की जो बाइलेटरल रिलेशनशिप है वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो चुके हैं आज के समय, और उनको रशिया को भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑफर दिया है कि हमारे रिलेशन थोड़ा सुधारे। तो भाटिया जी ने बहुत ही जबरदस्त जवाब देते हुए कहा है कि चाइना की इतनी औकात नहीं है कि भारत को नजरअंदाज कर दे। तो कहीं न कहीं भारत की डिप्लोमेसी ही दिख रही है जो आज अब भारत को पूरे विश्व पटल पे निखारने लग रही है। तो दोस्तों इसी प्रकार की चर्चा इस डिबेट में की गई है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूं, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों तो बड़ा अच्छा चल रहा है कि $100 बिलियन की बायलैटरल ट्रेड हो गई है, बल्कि क्रॉस कर गई है शायद थोड़ी सी। लेकिन दूसरी तरफ जो कंपटीशन है वो भी चल रहा है। एक तरफ आप S-400 ले रहे हैं। रिसेंटली जब प्रेसिडेंट पुतिन आए तो 2+2 भी हुआ, तो उसमें ये भी कहा गया कि जो राजनाथ सिंह साहब की तरफ से ये जो हमारे लोकल मीडिया में आया थी कि जो इंडिया ने रिक्वेस्ट की है रशिया से कि हमारी चाइना से नॉर्मलाइज कराई जाए चीजें या थर्ड पार्टी को इंक्लूड किया जाए। तो सर आप क्या समझते हैं कि बायलैटरल मामलात इतने खराब हैं भारत और चाइना के कि एक थर्ड पार्टी की जरूरत है, या आप हाउ डू यू एनालाइज दिस ओवरऑल इवॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन, जिसमें इकोनॉमिकली चीजें ठीक चल रही हैं लेकिन जो कॉन्फ्लिक्ट है उसमें मामलात हैं बॉर्डर के ऊपर और ओवरऑल जो एक इन्वायरमेंट है उसमें खिंचाव है अभी। आप इस सबको कैसे देखते हैं सर? पहली बात तो ये इंडिया चाइना रिलेशंस एक बहुत ही कैसे कहूँ, एक सेट ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस है। एक तरफ तो हमारा कोऑपरेशन है और कोऑर्डिनेशन है कई चीजों में, क्योंकि अगर आप देखें जितने इंटरनेशनल फोरम्स हैं, जो इश्यूज हैं, उसमें इंडिया एंड चाइना का जो मुद्दा है वो एक रहता है, कोऑर्डिनेशन रहता है वहां पर, क्योंकि हमारे एम्स एक हैं, कन्वर्जेंस है, कॉन्फ्रेंस हमारे एम्स में। लार्ज पॉपुलेशन है दोनों, लार्ज कंट्रीज हैं दोनों, और लेट स्टार्टर्स हैं दोनों, मतलब like Pakistan also, we are actually born together 47, 48, 49. तो एक साथ हमने अपना जन्म लिया एज अ नेशन स्टेट। और दूसरी तरफ आप देखिए सेट ऑफ कंट्रीज से कहता हूँ कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन, एंड दूसरी तरफ है कन्फ्लिक्ट एंड कंपटीशन, राइट। सो कन्फ्लिक्ट तो है ही है डेफिनेटली, और कंपटीशन भी है, हर एक चीज में कंपटीशन है दोनों देशों के बीच में। तो दिस इज सेट ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन जो हमने मैनेज करी है दोनों देशों ने, इंडिया चाइना ने बहुत अच्छी तरह मैनेज करी हैं, बारिंग अ फ्यू इंस्टेंसेस, एंड बट 2020 से इक्वेशंस चेंज हो गई। ठीक है, 62 के बाद 88 से शुरू हुआ जब राजीव गांधी ने विजिट किया, प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी विजिट किया बीजिंग को। उसके बाद ठीक चलता रहा काम, और 2020 में जाके हमारे इक्वेशंस बदली हो गई हैं, जैसे हम कहते हैं, और चाइना में कहता है कि द डिस्प्यूट्स differences should not become disputes. But कहना आसान है. The fact is that the Chinese, the PLA, which is the organ of the Communist Party of China, is standing on our on our borders, on the line of actual control. और एक स्टैंड ऑफ चल रहा है, वो 50 to 60,000 troops deployed either side. तो और ये चल रहा है, उसको 20 महीने हो गए हैं अभी, तो वो कहीं नहीं जाने वाला। और वो जो है एक अनसर्टेनिटीज रिलेशन में क्रिएट करता है, जो कर चुका है ऑलरेडी, और इस ट्रस्ट डेफिसिट को बहुत टाइम लगेगा इसको वापस लाते हुए। फॉर्चुनेटली जो जून 2020 में हुआ, जब गलवान में इंसिडेंट हुआ, उसका कोई एस्केलेशन नहीं हुई है। और फरवरी लास्ट ईयर हमने एक डिसएंगेजमेंट देखी, पहली बार डिसएंगेजमेंट देखी। 13 राउंड ऑफ टॉक्स जो थे वो थोड़े बहुत, मैं कहूँगा थोड़े बहुत ही काफी, जो उस उम्मीद थी नहीं गई वैसे। और उसमें हमने बड़ा कंडेंसेंडिंग से एटीट्यूड देखा चाइना का, जहां पर उन्होंने हमको बोला कि हमने सब कुछ आपके लिए कर लिया, फिर भी मेहरबान नहीं है टाइप, मतलब जो उनके कहने का मतलब बताइए, एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं बता रहा आपको। तो लेकिन उसके बाद 14 राउंड ऑफ टॉक्स अभी 12 जनवरी को शेड्यूल्ड है। तो देखते हैं क्या होता है जब चाइना से डील करते हैं। मेरा जो एक्सपीरियंस है, बहुत लंबी वार्तालाप चलती हैं, गुफ्तगू चलती रहती हैं। वो डिसीजन हमारे में मिलिट्री है, सिविल के नीचे आती है, मतलब सिविल ओवररूल्स, नॉट ओवररूल्स बट दे ले डाउन द पैरामीटर्स, पॉलिटिकल पैरामीटर्स है हमारे पास।
और लेकिन हम जाते हैं, हमारा एक मैंडेट होता है, हमारी लाइंस होती हैं कि हम ये कर देंगे। लेकिन जब पीएलए आती है तो वो जो है ना, एक कम्युनिस्ट इथॉस है उसमें, वो हमेशा एप्रीहेंशन रहती है कि मैं ठीक कर रहा हूँ नहीं कर रहा, दे ऑल लुकिंग द शोल्डर्स टू द कमिसार्स, द कम्युनिस्ट पार्टी रिप्रेजेंटेटिव। तो वो 15 16 घंटे बात चलेगी, एंड में हम खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि उन्होंने बोला क्या है, करना क्या है, आगे क्या करना है। मैं सीधी बात कर रहा हूँ आपसे, बिल्कुल मतलब कोई इधर उधर की बात नहीं कर रहा। तो बड़ा कंफ्यूज हो जाता है उसमें। हम बैठ के खाना भी खाते हैं साथ में, ड्रिंक्स भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन लंबी लंबी चलती है बातें। एंड में कभी कोई रिजल्ट आता है, कभी कभी नहीं आता है। इट्स अ लॉन्ग हॉल। एंड अभी देखिए बॉर्डर में बड़े हार्ड से स्टैंड है हमारे, उनके भी हमारा एक सिंपल सा स्टैंड है, जिसको हम कहते हैं कि स्टेटस क्वो एंटे, आप जो अप्रैल 2020 में पोजीशन से आप वापस चले जाए, और दैट इज आवर स्टैंड। और साथ में मतलब हमारी फिलॉसफी है नो ब्लिंकिंग नो ब्रिंकमैनशिप, वी विल नॉट ब्लिंक, सवाल नहीं पैदा होता जी। और ब्रिंकमैनशिप भी नहीं कर रहे हम बिल्कुल भी, देखिए। और चाइना जो है उसने भी समझ लिया है। मैं समझता हूँ जो रिलेशन है हमारे, जो एलएसी पे हो रहा है, दैट विल डिक्टेट इंडिया चाइना रिलेशंस। उसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए, बिकॉज इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री एंड पॉलिटिकली इट्स अ वेरी सेंसिटिव इशू। एंड नो पॉलिटिकल डिफरेंशिएशन जो है हमारी, इतना पॉलिटिकल कैपिटल किसी के पास नहीं, मिस्टर मोदी का इतना पॉलिटिकल कैपिटल नहीं है कि वो इसको नजरअंदाज कर दें। इसको नजरअंदाज कोई नहीं कर सकता है। और हमारे जो रिलेशंस हैं वो एलएसी भी जो हो रहा है वो डिक्टेट करेंगे। मेरे ख्याल से ये चाइना समझता नहीं है। हम भी चाइनीज से समझते हैं, हम भी चाइनीज, वी डोंट अंडरस्टैंड चाइनीज पीपल, चाइनीज लैंग्वेज, चाइनीज इंटेंट्स आल्सो फॉर दैट मैटर। एंड बट नाइदर डज चाइना अंडरस्टैंड इंडिया। अगर हमारे पे हमसे कुछ चाहिए था उनको, तो तरीका उन्होंने गलत अपनाया है। मेथोडोलॉजी जो है उनकी, जो मिलिट्री कोएशन की जो उन्होंने बाकी कंट्रीज से करी है, वही हमारे साथ कर रहे हैं। जो फिलीपींस में करा उन्होंने, जो वियतनाम में करा, इंडोनेशिया, मलेशिया, साउथ चाइना सी में, वो इंडिया के साथ करा। बट इंडिया इज अ मच लार्जर कंट्री, it's a very large country, and today we have our stakes as a global leader. सर जैसे इसमें जो मैं इम्पोर्टेंट, आपने बिल्कुल सही बातें की हैं कि टॉक्स करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंडिया इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री इन इंडियन ओशन एंड इन द रीजन, और द वे इंटरनेशनल कम्युनिटी इज बैंकिंग ऑन इंडिया, दिस इज रियली मार्वेलस थिंकिंग फ्रॉम इंडियन पर्सपेक्टिव। लेकिन जैसे मैं बात पूछना चाहता हूँ कि जो चाइना और इंडिया, व्हाई दे आर रिलाइंग ऑन मिलिट्री डिप्लोमेसी। जैसे फॉर एग्जांपल अभी ये क्वेश्चन आ रहा है और ये बात हो रही है कि ये जी 14th राउंड ऑफ मिलिट्री टॉक्स होगा, ठीक है जी, और ये 12 जनवरी को हो रहा है। तो फॉरेन ऑफिस या डिप्लोमेट्स या पॉलिटिकल लोग जो, वो क्यों बात नहीं कर रहे, और मिलिट्री डिप्लोमेसी क्यों है? सो इट मींस कि बॉर्डर पे चीजें सेटल नहीं हो पा रही। दैट इज वाई जब तक वो चीजें सेटल नहीं होंगी, पॉलिटिकल डिप्लोमेटिकली हम इंगेज, इंडिया और चाइना इंगेज नहीं कर रहे। सो जितना ये लंबा टॉक्स हो रही हैं, और जिस तरह आपने कहा कि बड़ा कम्बरसम प्रोसीजर होता है, उनको समझना, उनकी लिमिटेशंस भी होती हैं, वो उस तरह ओपनली वो बात नहीं करते जिस तरह इंडियंस मैंडेट लेके जाते हैं। दिस इज व्हाट यू वर सेइंग। सो ये मिलिट्री डिप्लोमेसी क्यों है, एंड व्हाई नॉट डिप्लोमेट्स एंड पॉलिटिशियंस आर नॉट सिटिंग? मतलब इट्स मोर देन 1.5 साल हो गया इस सारे प्रोसेस को। सर देखिए, ऐसा नहीं है कि हमारे पॉलिटिकल लेवल पे टॉक्स नहीं हुई हैं या डिप्लोमेटिक लेवल टॉक्स नहीं हो रही हैं, और मिलिट्री लेवल इज द फ्रंट एक्चुअली, जो क्योंकि हमने जो डिसाइड करना है कि लाइन ऑफ एक्शन कंट्रोल या लाइन ऑफ परसेप्शंस है, तो जो अल्टीमेट डिसीजन वहां होगा। लेकिन अगर आप देखें पॉलिटिकल लेवल्स पे भी टॉक हुई है बिटवीन द रक्षा मंत्रीज, बिटवीन द फॉरेन मिनिस्टर्स। ये अभी नहीं, मतलब 2-3 राउंड ऑफ टॉक्स हो चुके हैं। और जो डिप्लोमेटिक लेवल्स पे जो है हमारी WMCC है, जो वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन है, और वो लाइंस ओपन है। और साथ में स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं, वो लाइंस भी ओपन है। 22 राउंड्स ऑफ टॉक्स हैव ऑलरेडी टेकन प्लेस। जो स्पेशल उनका थोड़ा सा एजेंडा अलग रहता है, उनका एजेंडा है बॉर्डर क्वेश्चन को रिजॉल्व करना, लेकिन उसमें बाकी चीजें भी होती हैं। लेकिन जो WMCC है, वहां पर ये मेरे ख्याल से डिप्लोमेटिक लेवल पे डिसाइड हुआ कि टॉक्स कब होंगी, कहाँ होंगी। तो ऑल्टरनेट टॉक्स होती हैं समुद्रों में, वो मोल्डो में, तो वहां पर ऑल्टरनेट टॉक्स समुद्र, तो ऑल्टरनेट लेवल टॉक्स होती हैं। तो जो मिलिट्री लेवल टॉक्स मेरे ख्याल से बहुत जरूरी है, लेकिन ये नहीं है कि दूसरे लेवल के टॉक्स नहीं हो रहे हैं। जो रेजोल्यूशन है, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की, वो तो मिलिट्री लेवल पे ही होगी, क्योंकि जो डिटेल्स जाएंगी वहां पर, जैसे पहले पेंगोंग सो में देखा या गलवान में देखा, अगर हम नेक्स्ट लेते हैं जैसे हॉट स्प्रिंग या गोगरा लेते हैं, जो निटी-ग्रिटीज हैं
और एक्चुअल जो ग्राउंड पोजीशन है वो तो मिलिट्री लेवल पे डिस्कस होगी। तो हमारे यहाँ जो मिलिट्री है वो एक मैंडेट लेके चलती है, जो हमें पॉलिटिकल मैंडेट और सिविल मैंडेट मिलता है, और हम उस पर काम कर रहे हैं। और जो है तीनों लेवल पे टॉक्स चल रही हैं, एंड दिस सिचुएशन इज सच दैट इट हैज आल्सो गॉट लिंकेजेस विद ऑल अदर थिंग्स एक्चुअली, इकोनॉमिक, कॉमर्स एंड पीपल टू रिलेशंस आल्सो इफ यू फाइंड, तो काफी सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। अच्छा, वैसे बिल्कुल ठीक है। सर एक बात, जब रशियन प्रेसिडेंट पुतिन आए थे इंडिया में, तो 2+2 भी हुआ और सारा कुछ हुआ, तो उस वक्त ये बात चली थी कि राजनाथ सिंह साहब ने ये कहा है कि चाइनीज रशियन जो है हमारी मदद करे इन मेकिंग चाइनीज अंडरस्टैंड और कोई ब्रेक थ्रू कराने में। अभी फिर ये एक डेवलपिंग स्टोरी है और ये पता चल रहा है कि इंडियन जो अथॉरिटीज हैं वो ये कह रही हैं कि हम थर्ड पार्टी मीडिएशन को के अगेंस्ट हैं, और पॉलिटिकल और मिलिट्री, और ये कहा जा रहा है कि मिलिट्री जो है वो अलर्ट पे एंड ऑल दैट। सो ये क्या चेंज ऑफ माइंड है, या आप समझते हैं कि रशियंस की उतनी से नहीं है चाइनीज के ऊपर? क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि जो नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट ने एक अपना पॉलिटिकल कैपिटल, डिप्लोमेटिक और मिलिट्री कैपिटल रशिया के ऊपर लगाया है इन बाइंग S-400 एंड इन बाइंग अदर मिलिट्री टेक्नोलॉजी। अगर आप पिछले 35-40 साल पे चले जाए तो सबसे ज्यादा जो मिलिट्री टेक्नोलॉजी है वो रशिया से ही इंडिया ने खरीदी है। तो क्या वो जो इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट थी पुतिन के ऊपर या रशिया के ऊपर, कि जी वो इसलिए भी की जा रही थी, शायद वन ऑफ द थिंग्स कि अगर ये मौका मिले कि चाइना और इंडिया के मामलात खराब हो तो रशिया का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आप क्या समझते हैं, आपका तजर्बा क्या बताता है कि पहले कह रहे थे हम उनकी मदद लेते हैं रशियंस की, अभी कह रहे हैं कि नहीं हम मीडिएशन के खिलाफ हैं, क्योंकि 2+2 में राजनाथ सिंह साहब ने ये कहा था, लेकिन अभी ये बैक ट्रैक कर रहे हैं। आप इसको कैसे देखते हैं, या कि आप समझते हैं कि मिलिट्री की तरफ से एक प्रेशर आया है कि नहीं वी डोंट वांट अ मीडिएशन और हम खुद इसको सेटल करेंगे? व्हाट इज योर असेसमेंट ऑन दिस सर? देखिए, ये थोड़ा सा अगर आप ऑफिशियल स्टेटमेंट्स देखें, देयर आर लॉट ऑफ रिपोर्ट्स, अभी मीडिया रिपोर्ट्स हैं, मीडिया आई विल नॉट से दैट मीडिया इज नॉट रिस्पांसिबल, बट मीडिया कंजक्शनिंग करता है, कैसे वो सिलेक्टिव रिपोर्टिंग हो रही है, सिलेक्टिव क्या हो रहा है। तो मैं इसमें जाऊंगा, मैं सीधा था फौजी आदमी, आई शूट स्ट्रेट एब्सोल्युटली, इंडिया डज नॉट बिलीव इन थर्ड पार्टी मीडिएशन, दैट्स द अंडरलाइंग फैक्ट, राइट। लेकिन ये नहीं है कि एक ये पत्थर की लकीर बना दी हमने कि नहीं होगा। अगर इफ अ थर्ड पार्टी would resolve certain issues between the two, and why not? हमने पहले भी तो कर रखा है थर्ड पार्टी। अगर आप देखें ताशकंद जो डिक्लेरेशन थी, एग्रीमेंट थी, वो ताशकंद में हुई थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। इट्स नॉट दैट पहले नहीं हुआ है, पहले भी रशिया ने किया है, एंड रशिया तो हमारा ऑल वेदर फ्रेंड है ही। 65% ऑफ इक्विपमेंट जो है वो सोवियत ओरिजिन है, रशियन ओरिजिन है, इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। और वी आर बाइंग S-400, दैट इज आवर, हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, हमें कोई डिक्टेट नहीं कर सकता, चाहे कोई भी करे कि आप रशिया से डील नहीं करेंगे, रशिया से ख्याल नहीं रखेंगे, रशिया से ये नहीं करेंगे। वी आर नॉट अ कंट्री व्हिच इज गोइंग टू गो आइदर वे, काटसा है या नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। वी हैव टेकन अ वेरी कंसिडरेट डिसीजन कि हम जो है, रशिया हमारा ऑल वेदर फ्रेंड है, यूएस हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, रशिया हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर, बट स्ट्रेटेजिक पार्टनर 38 नेशंस इंक्लूडिंग चाइना फॉर दैट मैटर। तो वी हैव अ स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, वी विल डील विद दैट। As for the question of 2+2 dialogue जो हुआ रशिया के साथ, I think it was a very fruitful dialogue. President Putin की visit was a very beneficial, fruitful visit for India-China relations, because देखिए हर एक जगह से थोड़ा सा सोच रहे थे ये फ्लॉन्डर करें India-China relations, because India is going too much into the US camp. I don't think it is so. अगर आप देखें ग्राउंड पे देखें, we are looking after our interest in every nation, whether it is रशिया हो, USA हो, चाइना हो, पाकिस्तान हो, इंडिया हो, हर नेशन अपने इंटरेस्ट देखेगा। देखिए, जो मेरे नेशनल इंटरेस्ट होंगे मैं उसको फर्दर करूंगा, उसको प्रोटेक्ट करूंगा, उसको प्रोजेक्ट करूंगा। अगर मुझे उसमें फायदा है तो भी मैं करूंगा, मुझे फायदा नहीं है तो मैं नहीं करूंगा। तो इसमें किसी को मुझे कोई शक नहीं है कि रशिया इंडिया के लिए कुछ नहीं करेगा, चाइना के लिए कुछ नहीं करेगा, बट अगर उसमें रशिया का भी फायदा है उसमें, इफ फ्रॉम अ if India-China relations improve and Russia is going to benefit from that, the world will benefit. Why only Russia? I think if India and China relations improve, the region will benefit. That's what I think you've been also saying. It is good for the region. ये आपने बोला है, मतलब मैंने जो ये समझ आया, तो ये सभी बोलते हैं कि रीजन के लिए अच्छा है। मतलब देखिए, a stable region is very good for everyone. हमारे प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं सागर, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ ऑल इन द रीजन। तो देयर इज अ अंडरलाइंग फिलॉसफी इन दैट। तो मैं नहीं सोचता कि अभी जो इतना कंफ्यूजन क्रिएट कर रखा है होगा नहीं होगा। आई थिंक लेट अस वेट फॉर द 12th round of talks and then see 14th round of talks and then see where it goes. Also I feel certain that चाइना के साथ गेम ऑफ पेशेंस होती है। जब भी आप देखें, एक
बड़ी लंबी गेम चलती है, गेम ऑफ पेशेंस होती है, आप चलते रहिए, बात करते रहिए।